वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी। उस रील में एक महिला इन्फ्लुएंसर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ ऐसी बात बता रही हैं जिसे हर एक पुरुष को बहुत ध्यान से सुननी और समझनी चाहिए। ये इन्फ्लुएंसर बता रही हैं कि उनका जो बॉयफ्रेंड है वो हाइट में लंबा है, हैंडसम है और आईआईटी से पढ़ा हुआ है। मतलब अगर आप ऑन पेपर देखें तो उस लड़के के पास सब कुछ है, करियर, लुक्स और बहुत अच्छा स्टेटस। लेकिन वो इन्फ्लुएंसर आगे कहती हैं कि इन सब खूबियों के बावजूद वो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ काफी लंबे समय तक कोई अट्रैक्शन फील नहीं कर पाई। और ये जो इन्फ्लुएंसर हैं इन्होंने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि ही वॉज टू गुड टू मी एंड टू क्यूरियस अबाउट मी। एक बार इस रील को देखते हैं और वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। I didn't feel attracted towards my partner for a long time. He's 6 feet 1 inch tall. He looks good, hot and handsome. He knows how to talk, how to behave, and he's from IIT. एक लड़की के सारे बॉक्सेस टिक हो जाए उससे। तो जब मैं पहली बार उससे मिली, मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। पर जब हमने बातें करनी स्टार्ट की, I felt he was too good to me. He was too curious to know about what and how I feel about different things. He also used to ask me some meaningful questions. पर मुझे लगता था ये इतना क्यूरियस और अच्छे से बात क्यों करता है? आदत नहीं होती है ना हमें कि कोई हमें जानना चाहे, कोई हमारी फीलिंग्स को समझना चाहे, कोई हमारे साथ हमेशा ही रिस्पेक्टफुल रहे। तो मुझे ये सब समझ नहीं आया। एंड इसलिए सब कुछ अच्छा देखते हुए भी मैं कभी उससे अट्रैक्टेड फील नहीं कर पाई। पर धीरे-धीरे when I worked on myself and I noticed his consistent respect, consistent curiosity and consistent efforts, it actually made me like him, admire him and feel attracted towards him, not just physically but emotionally and spiritually. And I realized हमारे सामने अच्छे इंसान होते हुए भी अगर हम खुद अच्छे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, prepared नहीं हैं, तो we might not even see them, leave alone falling in love with them. So girls and boys, खुद को समझदार बनाओ, खुद को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाओ, खुद की वैल्यूज को देखो, so that जब भी आपकी लाइफ में वो सही पर्सन आए तो आप मेरी तरह उसको इतना वेट मत करो। यहाँ जो सबसे पहली बात समझने वाली है वो ये है कि वो लड़का ऑन पेपर तो एक हाई वैल्यू मैन था। उसके पास आईआईटी की डिग्री भी है, दिखने में भी ठीक ठाक है, पैसा भी है, लेकिन वो एक हाई वैल्यू मैन की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। पुरुषों को ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेनी चाहिए कि किसी महिला को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लुक्स और पैसा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन दोनों चीज़ों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बिहेवियर। अगर आपके पास बैंक बैलेंस है और लुक्स में भी आप ठीक ठाक हैं, कपड़े भी ठीक ठाक पहनते हैं, लेकिन जो आपका बिहेवियर है वो एक डेस्परेट, हर समय पीछे भागने वाले कुत्ते की तरह है, तो आपका सारा जो चार्म है वो एक सेकंड में खत्म हो जाता है। जब आप सामने वाले के लिए टू क्यूरियस हो जाते हैं और आपको सब जानना होता है कि वो कब उठ रही है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, और आप हर समय उसके अप्रूवल के लिए मचलते रहते हैं, तो सामने वाली महिला की नज़रों में आपकी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है। जो इस इन्फ्लुएंसर का बॉयफ्रेंड है, और मेरे ख्याल से अब इनकी शादी हो चुकी है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अपनी अट्रैक्टिवनेस खो बैठा क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही नीडी और एक लो वैल्यू पुरुष के समान था। देखिए, फीमेल साइकोलॉजी में चेज और डिजायर दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे तरीके से लिंक्ड हैं, और मेरे विचार में चेज ही हर रिलेशनशिप का फ्यूल है। अगर जिस लड़की को आप चाहते हैं या जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो आपको चेज नहीं कर रही है या थोड़ा भी चेज नहीं कर रही है, तो अगर ऐसी महिला के साथ आप रिलेशनशिप या शादी में घुस जाते हैं तो ऐसी रिलेशनशिप या शादी आपके लिए सेटिस्फाइंग बिल्कुल भी नहीं होगी, और इस रिलेशनशिप के लंबा और अच्छा चलने की भी संभावना कम है। रिलेशनशिप की शुरुआत में या रिलेशनशिप के शुरू होने से पहले जितना ज्यादा महिला आपको चेज करेगी उतना ज्यादा रिलेशनशिप में दम होगा और उतना ज्यादा रिलेशनशिप लंबा और बढ़िया चलेगा। अब बहुत सारे पुरुष ये सोचते हैं कि सामने वाली महिला को चेज करने के लिए स्टिमुलेट करना या उसके अंदर अपने लिए डिजायर स्टिमुलेट करना एक तरह का मैनिपुलेशन है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है। देखिए, अब सवाल आता है कि एक महिला के अंदर अपने लिए चेज और डिजायर को कैसे स्टिमुलेट करें। इसका पहला रूल ये है कि आपको खुद एक असली हाई वैल्यू मैन की तरह एक्ट करना होगा। आपको थोड़ा सा लेस अवेलेबल होना पड़ेगा। अपनी लाइफ, अपना करियर, अपने गोल्स और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाइए।
जब लड़की को ये दिखेगा कि आप हर वक्त उसके एक मैसेज या कॉल के इंतजार में फोन पकड़कर खाली नहीं बैठे हो, बल्कि आपकी अपनी एक बिजी और सॉलिड लाइफ है, तो उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और डिजायर दोनों बढ़ेंगी। अगर आप जिस लड़की में इंटरेस्टेड हैं उसके स्पेस में 24 घंटे खुद को प्लेट में सजाकर अवेलेबल रखेंगे, तो उसके अंदर आपको खोने का डर या आपको पाने की चाहत कभी पैदा नहीं होगी। और पुरुषों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है कि इस तरह का बिहेवियर सिर्फ रिलेशनशिप की शुरुआत में ही दिखाना पड़ता है, और एक बार शादी हो गई या रिलेशनशिप पक्का हो गया तो अब नॉर्मल हुआ जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हाई वैल्यू मैन की तरह एक्ट करना शादी होने के बाद भी खत्म नहीं होता है। शादी होने के बाद भी आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन रखना होगा, तभी आपकी वाइफ का आपके लिए अट्रैक्शन शादी के बाद भी एक लेवल पर बना रहेगा। और यहाँ मैं पुरुषों को एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर कोई लड़की आपको चेज नहीं कर रही है, अगर वो आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रही है, और यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़े भी एफर्ट्स नहीं डाल रही है, तो ऐसी लड़की से कभी भी शादी मत कीजिए। और जब किसी रिश्ते में महिला की तरफ से ये चेज जीरो हो जाती है, तो उसका रिजल्ट कितना खराब हो सकता है, इसका सबसे डरावना और सीधा एग्जाम्पल हमें सिया केतन केस में देखने को मिलता है। केतन एक सक्सेसफुल और पैसे वाले पुरुष थे, एक क्लासिक हाई वैल्यू मैन ऑन पेपर, लेकिन सिया उनकी तरफ थोड़ा भी अट्रैक्टेड नहीं थी। वो केतन को जरा भी चेज नहीं कर रही थी, वो चेज किसी और को कर रही थी। वो चेज कर रही थी चेतन को, जिससे उन्होंने सीक्रेटली शादी भी कर ली थी और ये बात सबसे छुपा के रखी। और फिर फाइनली हुआ क्या, सिया ने अपने लवर के साथ मिलकर केतन को लोहागढ़ फोर्ट की पहाड़ी पर ट्रैकिंग के बहाने बुलाया और वहां से नीचे खाई में धक्का देकर उसकी जान ले ली। केतन के पास पैसा था, स्टेटस था और वो सब कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन उस रिश्ते में सिया की तरफ से जीरो चेज और जीरो रिस्पेक्ट थी। वो केतन को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह यूज कर रही थी, जो उसके खर्चे उठा रहा था और जिससे वो पैसे एक्सट्रैक्ट कर सकती थी। वीडियो के अंत में मैं पुरुषों को यही कहूंगा कि ऑन पेपर स्टेटस बनाने के साथ साथ अपने बिहेवियर को भी एक हाई वैल्यू मैन जैसा बनाइए। किसी के सामने इतने टू नाइस मत बनिए कि आपकी खुद की वैल्यू खत्म हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा।